आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसका परासरण दाब सबसे कम है। पहले विकल्प में दे रखा है 2 मोलर NaCl विलयन के 200 ml का, दूसरे विकल्प में दे रखा है 1 मोलर ग्लूकोज विलयन के 200 ml का, तीसरे विकल्प में दे रखा है 2 मोलर यूरिया विलयन के 200 ml का, और यहाँ चौथे विकल्प में दे रखा है सभी का परासरण दाब समान है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों परासरण दाब होता क्या है पहले इसको समझिए। तो परासरण दाब जो है विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। ठीक है, परासरण दाब क्या है, विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म, अर्थात ये विलयन में जो भी विलय के कण हैं उनकी संख्या पर ये गुण निर्भर करता है। ठीक है, तो परासरण दाब विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, अर्थात ये क्या करता है दोस्तों, जो विलयन में घुले हुए विलय के कणों की संख्या है उस पर परासरण दाब निर्भर करता है। अगर दोस्तों विलयन में विलय के कणों की संख्या अधिक होगी तो परासरण दाब भी अधिक होगा, और अगर विलय के कणों की संख्या कम होगी तो दोस्तों परासरण दाब कम से कम होगा विलयन का। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर दोस्तों समझते हैं जो हमें विलयन दे रखे हैं। पहला विलयन है NaCl। तो NaCl विलयन जो है, NaCl को जब आप विलयन बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, इसको घोलेंगे पानी में, तो ये वियोजित हो जाएगा भाई Na+ और Cl- में। ठीक है, अब दूसरा विलयन है ग्लूकोज, तीसरा है यूरिया। तो ग्लूकोज आपको पता है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो कार्बनिक यौगिक है और ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है, जबकि पानी जो है वो ध्रुवीय विलायक है। इस वजह से ग्लूकोज जो है वो आयनों में वियोजित नहीं होगा, जैसे NaCl हो गया इसके तरह। तो ग्लूकोज अपने आणविक रूप में ही रहेगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे NaCl का अगर एक अणु लेंगे तो उससे 2 नए कण यहाँ पे विलयन में उत्पन्न हो रहे हैं। विलय के कणों की संख्या कितनी हो गई, 2, जबकि ग्लूकोज के विलयन में ग्लूकोज के एक अणु से एक ही अणु रहेगा, यानी यहाँ पे एक ही कण बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों यूरिया, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। इसकी वजह से दोस्तों ये भी, इसका जब आप विलयन बनाएंगे तो ये भी आयनों में वियोजित नहीं होगा, जैसे NaCl वियोजित हो गया था इसके जैसे। समझ में आया। तो इस वजह से यूरिया के लिए भी विलय कणों की संख्या 1 हुई। तो विलय कणों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, NaCl विलयन के लिए। तो NaCl विलयन का परासरण दाब इसी वजह से यहाँ पे अधिकतम होगा। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अतः 2 मोलर NaCl विलयन के 200 मिलीलीटर का परासरण दाब क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिकतम होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है यहाँ पे 2 मोलर NaCl विलयन के 200 ml का, ये बिल्कुल सही विकल्प है। पहला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। दूसरे विकल्प में दे रखा है 1 मोलर ग्लूकोज विलयन के 200 ml का, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 2 मोलर यूरिया विलयन के 200 ml का, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है सभी का परासरण दाब समान है, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।